5-6 साल ही बंदा काबुल रहा, और काबुल वालों की जो हालत करी ना, तुम सोच नहीं सकते। 5 कबीलों को ये धोया है इसने, इतना काटा, इतना मारा ना, पूछो मत। आज हम बात करेंगे राजा मानसिंह के ऊपर। राजा मानसिंह गद्दार था या नहीं था, ये देखते हैं। 1550 के अंदर उनका जन्म हुआ, आमेर के अंदर, जो आज जयपुर में है। राजा मानसिंह के बारे में कुछ विशेषता आपको बता देता हूँ। उनके पिता का नाम था भगवान दास, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने अपनी लड़की की शादी, हरकाबाई थी जो, अकबर के साथ उनकी शादी कराई थी। अब ये शादी कराने का जो रूल था वो भगवान दास का था भाई साहब। पहली बात तो ये, उसमें मानसिंह की कोई राय नहीं थी। अब जाके हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें मानसिंह काफ़ी छोटे थे उस समय, तो ऐसे इतने बड़े बड़े फैसले लेना उनके हाथ में नहीं था। 12 साल की उम्र होगी। अब राजा मानसिंह के ऊपर पढ़ते हैं। राजा मानसिंह को कई लोगों ने गद्दार बोल रखा है, कई लोगों ने देशद्रोह बोल रखा है, पता नहीं क्या क्या। तो राजा मानसिंह अकबर के दरबार में गए थे तब मात्र 12 साल के थे। 1562 में आगरा, और 1605 तक लेके अकबर के साथ रहे। 43 साल, 43 ईयर्स केवल अकबर के साथ उन्होंने अकबर का साथ दिया। फिर 1605 से लेके 1614 तक जहांगीर के साथ रहे 9 साल। टोटल उनकी एज थी भाई 64। 64 साल तक उन्होंने आगरा के अंदर अपनी सेवाएं दी, देश के लिए भी काम करा। कुछ वॉर जो उन्होंने लड़े, 1569 सबसे पहला वॉर जो उन्होंने रणथंबोर के खिलाफ लड़ा था, रणथंबोर में हाड़ा के लिए, वहाँ पे वो जीते। कुछ वॉर जो मोटे मोटे हैं, जिनको नामी गिरामी वॉर बोलते हैं, वो बताते हैं। सेकेंड 1572 गुजरात में गए थे, मोहम्मदन के खिलाफ एक वॉर था। 1573 दुर्गापुरा, ये भी मोहम्मदन के खिलाफ था। 1576 हल्दी घाटी, ये स्पेशल एक टॉपिक अलग ही है। इस पर अगर डिटेल में वीडियो बनाए तो बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, इस पर बाद में बात करते हैं। 1580 पाकिस्तान में, आज के टाइम जो एरिया पाकिस्तान में पड़ता है उस एरिया में वो लड़ा, ये भी मोहम्मदन के खिलाफ था। 1585 काबुल, 5-6 साल ही बंदा काबुल रहा, और काबुल वालों की जो हालत करी ना, तुम सोच नहीं सकते। 1581 से लेके 87 तक काबुल में रहे, और वहाँ 5 कबीले थे, उनको हरा करके ये आए। पता है काबुल भेजने का कारण क्या था? जब मान सिंह जी जब हर एक युद्ध जीत के आ रहे थे तो अकबर को लगा यार ये बंदा कभी विद्रोह कर सकता है। अब मेरी बादशाहत खतरे में आ सकती, कि मान सिंह एक स्ट्रांग पर्सनालिटी था बंदा अपने आप में, वो निकलता था ना। अब इतना सोचता नहीं था। योद्धा कमाल का, जहाँ से पकड़े वहां से 2 शेर गोश्त निकाल रहा है, ऐसा योद्धा। जब अकबर को लगा भाई साहब अपनी तो गद्दी खतरे में, ये बंदा तो अपनी ले लेगा ऐसे तो, अब इसको काम भी काबुल भेज देते। काबुल एक ऐसी जगह है जहाँ पे तो बड़े बड़े शेरों ने मात खाई है, ये किस खेत की मूली है। लेकिन मान सिंह ठहरा राजपूती आदमी, आज तक ना हारा ना हारेगा। गया वहाँ, 5 कबीलों को ये धोया है इसने, इतना काटा, इतना मारा ना, पूछो मत। वहाँ के कबीलों में लोग बोलने लगे थे, अकबर के पास लेटर आते थे और बोलते थे अरे कम से कम काफिर के हाथ तो मत मरा, जिससे मरवाना है किसी और से मरवा दे, काफिर से मत मरवा। फिर अकबर ने से दोबारा बुला लिया काबुल। काबुल से बुलाते ही इसको बिहार भेज दिया गया। बिहार के अंदर 1587 से लेके 94 तक बिहार में रहे बंदे। फिर 1594 से लेके बंगाल, जो आज का बांग्लादेश है, वहाँ पर ये मोटे मोटे कुछ है एरिया। 5 कबीलों को जब काबुल में हराया, तब जाके आज राजस्थान में पचरंगी साफा जिसे बोलते हैं, या फिर उनका जो झंडा है वो 5 कलर का है। वो झंडा 5 कलर का है। तो काबुल को हराने की वजह से उन्होंने एक उपाधि ली, जो उन्हें 5 कलर का झंडा, पहले इनका व्हाइट कलर का झंडा होता था श्री राम जी का। इन्हें रघुकुल तिलक भी कहा जाता है, क्योंकि ये श्री राम जी के वंश है। अब रही बात भाई साहब, जब ये बांग्लादेश गया था ना, जो बंगाल है, 1594 से लेके 96, 2 साल, जो आज हम मंदिर का नाम जानते हैं जगन्नाथपुरी, ये बंदा वहाँ पे मोहम्मदन पठानों के खिलाफ लड़ने गया था। इन्होंने क्या करा था कि उस जगन्नाथपुरी मंदिर को लोग अब मस्जिद में बनाने वाले थे, मस्जिद में कन्वर्ट करने वाले थे वहाँ के लोग। लेकिन इन्होंने ही वहाँ जाके युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ने के बाद में वहाँ जीत, और जीत के बाद में ही
जगन्नाथपुरी मंदिर का दोबारा निर्माण कराया, दोबारा बनवाया। तो ये देशद्रोह था, धर्म विरोधी था। अब आप देखना स्टार्ट करिए, मैं बताते रहता हूँ। जगन्नाथपुरी जो काफी आस्था वाली जगह थी, वो बनाया। And अब एक और चीज, महाराष्ट्र तक ये लड़के आया बंदा। अगर अकबर, हाँ वो बात अलग है कि अगर इन्होंने राणा जी के साथ में मिलके अगर अकबर के खिलाफ लड़ाई होती तो आज इतिहास कुछ और होता। लेकिन वचन से बंधा हुआ आदमी था, जैसे राणा जी अपने वचन से बंधे हुए थे। तो मैंने एक बार सोच लिया कि मैं अकबर के साथ संधि नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा। लेकिन यहाँ पे इनके पिताजी ने संधि करी, पिता का मान रखने के लिए। 12 साल की उम्र में वो अकबर के पास चला जाता बंदा। आज हम यहाँ बैठ के बोल सकते हैं कि यार उसने ये करा उसने, लेकिन वहाँ कंडीशन अलग थी। तो जब कंडीशन अलग है तो लेकिन वचनों पे बंधा हुआ आदमी क्या करे। एक तो अपने पिताजी को वचन दिया हुआ, अब एक बार जवान से जो निकल गया वो तो कमान का तीर है, वो वापस नहीं आता। तो वचनों में बनने के बाद में आदमी, राजा मान सिंह को कई बार बोला गया कि आप मोमडन दीन दिलाई धर्म जो अकबर ने स्टार्ट किया था वो ग्रहण कर लीजिए। मना कर दिया, नहीं साहब अपने बस की नहीं है, तू जाने तेरा काम जाने। फिर मोमडन बनने का आया, नहीं 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 नहीं, मोमडन बनने के लिए बोला गया तो भी आया। बोले देख भाई, मैंने वचन दिया है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपन तुम्हारी तरह हो जाए। ठीक है, समझ गया ना आप क्या। तो ये मानसिंह था एक बंदा। और मानसिंह ने वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। धर्म विरोधी होता था मंदिर थोड़ा ना बनवाता। बिहार में गया में भी एक शिव मंदिर बनवाया, भुवनेश्वर में भी एक शिव मंदिर बनवाया, बंगाल में मंदिर बनवाया, जयपुर के अंदर बहुत सारी जगह हैं इन्होंने मंदिर बनवाया, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन। संस्कृत में किताबें तक हैं इनके नाम पे। मान सिंह की ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, संस्कृत में इन्होंने किताबें लिखवाई, नाम करवाया देश के लिए कटमट। अब एक और चीज़ आपको बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। आपको क्या लगता है कि अकबर जो था वो नौ रत्न कारण था? उसके, अकबर का दिमाग अच्छा था, उसको पता था समझदारी और होशियारी में फर्क होता है। वैसा समझदारी थी कि 9 लोगों को यूज करके देश पे अपना बादशाह जमाई जाए रहे, जमी रहे। तो उन लोगों में जितने भी होशियार आदमी थे वो एकदम एक से बढ़कर एक थे। राजा मान सिंह उनके सबसे खतरनाक फौजी थे। मतलब कि वो अकबर ये जानता था मान सिंह जा जाएगा, वो झंडा गाड़ के ही आएगा, ऐसे नहीं आने वाला। तो राजा मान सिंह के कारण ही उसकी बाउंड्री जो थी, उसके राज्य का विस्तार होता गया। अगर राजा मान सिंह नहीं होते तो कभी अकबर का राज्य आगरा से आगे ही नहीं बढ़ता। नामुमकिन था, नामुमकिन चीज। आप कहीं पे उठा दी काबुल, मान सिंह ने जीता, नॉर्थ आ गया, महाराष्ट्र तक मान सिंह गया, गुजरात में मान सिंह गया, बंगाल में गया। फिर बचा कौन सा एरिया, पूरा भारत तो कवर कर लिया। तो ये मान सिंह की देन थी कि जो युद्ध लड़ लड़ के अकबर को दिए। अकबर का तो नाम है, देखा जाए तो फिर तो मान सिंह ही जीत रहा था ना, क्योंकि मान सिंह एक योद्धा खतरनाक था। उन्होंने कभी देश के खिलाफ कोई गद्दारी नहीं करी, ना ही कभी कहीं मार काट करके। हाँ, काबुल में जाके भाई साहब नरसंहार करा उस बंदे ने। काबुल में तो उनके नाम पे मान सड़क, मान महल ये सब थे। ये तो ये अब क्या बोलते हैं अफगानिस्तान में, अब क्या है यार, आतंकवादी बोल सकते हैं इनको। तो जो आतंकवादियों ने इनको तुड़वा दिया। ये तो पहले मान सड़क, मान रोड, मान महल ऐसे नाम से थी। और काबुल में तो एक कहानी भी फेमस थी, कहानी मुझे याद नहीं, लेकिन वहाँ ये कहा जाता था जैसे अपने यहाँ कहा जाता है कि सो जा सो जा डाकू आ जाएगा, वैसे वहाँ कहते थे सो जा बेटा मान सिंह आ जाएगा। मान सिंह का खौफ था वहाँ। ये रही बात मान सिंह ने बहुत युद्ध लड़े। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जिस बंदे की टोटल एज ही 64 थी, तो बंदे ने 77 वॉर लड़े। छोटे मोटे सब मिला दिए जाए तो 100 से ऊपर वॉर निकलते हैं। एक बंदा जिसकी उम्र ही केवल 64 साल रहती है, वो जिंदा ही 64 साल रहता है, 64 ईयर्स, 77 वॉर्स किसे बोलते हैं। तो बंदा लड़ता था, और जहाँ लड़ता था वहाँ जीतता था। के लिए एक हल्दी घाटी का युद्ध है जिसका कोई परिणाम नहीं है। मैं तो कहता हूँ राणा प्रताप सिंह जीते, मान सिंह तो मैं विजय नहीं मानता, लेकिन किताबों के हिसाब से चलते हैं तो उस चीज़ का कोई परिणाम नहीं है। 77 वॉर में से एक माइनस कर दूँ तो 76 वॉर। हर लड़ाई में जीतना यार किसे बोलते हैं, दम चाहिए। हम स्कूल में जाके एक लड़ाई लड़ लेते हैं और जीत के आगे गलती से तो ढिंडोरा पीट देते हैं। कॉलेज में 10 कुत्ते लेके आए थे हम, और उधर लड़ लेते हैं और जय भाई साहब हम जीत गए। अरे ये शेर आदमी, सम्मान करो।
उसकी योग्यता का सम्मान करो कम से कम। ये था शाहजमान सिंह पे एक वीडियो। आपको अच्छा लगा तो बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।